नमस्कार। आज मैथिली चैनल पर अपने स्वागत है। एखन हम सब देखब यूजीसी नेट एग्जाम जनवरी 2025 प्रीवियस पेपर। इससे पूर्व के वीडियो में से हम सब जनवरी 2025 के प्रश्न के व्याख्या कर चुकल छी, जिसमें प्रश्न संख्या 50 से प्रश्न संख्या 100 धरि के देखलहुँ। अखन हम सब बाकी जो प्रश्न अछि प्रश्न संख्या 101 से एक व्याख्या करब, तो वीडियो के पूरा अवश्य देखिए। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है यूसी नेट परीक्षा के लेल। जो अपने आर एस मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब करी। चैनल पर विभिन्न मैथिली प्रतियोगी परीक्षा के लेल लगभग 250 से अधिक वीडियो सब उपलब्ध है कि जाके देखी। आ वीडियो के अधिक से अधिक लाइक आ शेयर करी। जो अपने आर एस मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, जैसे ही तरह अध्ययन सामग्री सब भेटत रहत। तो अखन हम सब व्याख्या करब यूजीसी नेट एग्जाम जनवरी 2025 प्रश्न संख्या 101 से। प्रश्न संख्या 101 में लोक साहित्यक पोथी लिखने छथि। लोक साहित्यक पोथी किनका द्वारा लिखल गेल अछि तो विश्वेश्वर मिश्र द्वारा लिखल गेल अछि मैथिली लोक गाथा विवेचन। एक बाद अछि राजेश्वर झा द्वारा सेहो लोक गाथा विवेचन लिखल गेल अछि। तो पोथी के नाम में बहुत कम अंतर अछि। मैथिली लोक गाथा विवेचन लिखल गेल अछि विश्वेश्वर मिश्र द्वारा, और सीधे लोक गाथा विवेचन पूछत तो राजेश्वर झा द्वारा। एक अतिरिक्त नैना जोगिन, जट जटिन आदि सेहो राजेश्वर झा द्वारा लिखल गेल अछि। तो ऑप्शन ए और सी कंबाइंड रूप से देल गेल अछि ऑप्शन नंबर 2 में। तो लोक साहित्यक पोथी लिखने छथि विश्वेश्वर मिश्र और राजेश्वर झा। अगला प्रश्न देखब हम सब प्रश्न संख्या 102। प्रश्न संख्या 102 में भीमनाथ झा कविताक अंग्रेजी अनुवाद कयलनि। भीमनाथ झा कविता छनि, एकरा अंग्रेजी अनुवाद कयल गेल अछि मुरारी मधुसूदन ठाकुर द्वारा। मुरारी मधुसूदन ठाकुर अंग्रेजी के प्रोफेसर छलथि आ हुनके द्वारा भीमनाथ झा कविता के अंग्रेजी में अनुवाद कयल गेल अछि। तो सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन 2 मुरारी मधुसूदन ठाकुर। अगला प्रश्न देखब हम सब प्रश्न संख्या 103। प्रश्न संख्या 103 में मैथिली साहित्यक इतिहास में कविश्वरक मिथिला, मैथिल एवं मैथिलीक पुरावृत्तक अनुसंधान कार्य कनेको कम महत्वक नहि अछि। ई जे अछि किनका द्वारा कहल गेल अछि तो रमानाथ झा द्वारा। मैथिली साहित्य के इतिहास में कविश्वरक मिथिला, मैथिल ओ मैथिलीक पुरावृत्तक अनुसंधान कार्य कनेको कम महत्वक नहि अछि। ई कहल गेल अछि प्रोफेसर रमानाथ झा द्वारा। हुनकर प्रबंध संग्रह अछि, ताहिमे कहल गेल अछि प्रबंध संग्रह एकटा निबंध अछि कविश्वर चंदा झा निबंध में ई पाँति कहल गेल अछि रमानाथ झा द्वारा। एकर सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखब प्रश्न संख्या 104। त्रिशिरा ओ वृत्तक हत्याक वर्णन भेल अछि। त्रिशिरा से तात्पर्य भेल जकरा 3टा सिर रहैत अछि, आ वृत्तक हत्याक वर्णन भेल अछि पतन में। त्रिशिरा के जन्म जे अछि इंद्रक हत्याक लेल होइत अछि। त्रिशिरा इंद्रक हत्याक लेल अवतार लैत अछि और घोर तपस्या करैत अछि जे हमरा एते बल मिल जाए जैसे हम इंद्र के हत्या कर सकी। ताहिसँ इंद्र विचलित भऽ के अपन प्राण रक्षा के लेल ओ त्रिशिरा के हत्या कऽ दैत अछि। तो इंद्र द्वारा त्रिशिरा के हत्या कयल जाइत अछि पतन में। तो पतन खंडकाव्य जेके लेखक छथि व्यास जी, और उत्तराखंड काव्य भेल जेके लेखक भऽ गेला सुमन जी। शकुंतला खंड काव्य के लेखक दामोदर लाल दास और शारदा दत्त झा। एक बाद एकलव्य खंड काव्य के लेखक अमरेंद्र मिश्र। ताहिमे त्रिशिरा आ वृत्तक हत्याक वर्णन भेल अछि पतन खंड काव्य में। तो 104 के सही आंसर 4। अगला देखब हम सब प्रश्न संख्या 105।
प्रश्न संख्या 105 में अछि प्रथम प्रकाशन वर्षक दृष्टिए रचनाक अनुक्रम अछि। जे प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार सजबे के अछि में देखब चाणक्य, चाणक्य के रचना भेल अछि 1965 ईस्वी में। चाणक्य के रचना भेल अछि 1965 ईस्वी में। एक लेखक भगला दीनानाथ पाठक बंधु। ई महाकाव्य अछि कृष्णचरित, कृष्णचरित के रचना भेल अछि 1976 ईस्वी में। ई महाकाव्य अछि के लेखक भगला तंत्रनाथ झा। और एकावली परिणय, एकावली परिणय महाकाव्य के लेखक भगला बद्रीनाथ झा। एक रचना भेल अछि 1942 ईस्वी में। अम्बचरित, अम्बचरित महाकाव्य के लेखक सीताराम झा। एक रचना काल 1956 ईस्वी भ गेल। और अश्रुकण, अश्रुकण कथा संग्रह अछि मनमोहन झा। मनमोहन झा के कथा संग्रह भ गेल अश्रुकण। एक रचना भ गेल 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में अश्रुकण के रचना भेल अछि। तो क्रमशः लगायब तो देखब सबसे पहले एकावली परिणय के रचना भेल अछि 1942 ईस्वी में। तो अब ऑप्शन में हम सब देखब मात्र ऑप्शन नंबर 3 में जे अछि सी से प्रारंभ भेल अछि। तो एकावली परिणय के सबसे पहले रचना भेल 1942 ईस्वी में। एक बाद अश्रुकण के रचना भेल 1949 ईस्वी में। एक बाद अम्बचरित, अम्बचरित महाकाव्य के रचना भेल 1956 ईस्वी में। एक बाद चाणक्य के रचना भेल 1965 ईस्वी में। और कृष्णचरित की रचना 1976 ईस्वी में। तो इस तरह प्रश्न संख्या 105 के सही आंसर भ गेल 3। तो वीडियो को अपने लोग ने अधिक से अधिक लाइक आ शेयर करी। कोनो जिज्ञासा हुआ तो कमेंट करके बताबी, एक पर वीडियो आनब। तो अखन हम सब चल रहा प्रश्न संख्या 106। प्रश्न संख्या 106 में भीमनाथ झाक पुस्तकक प्रथम प्रकाशन वर्षक सही अनुक्रम। भीमनाथ झा पुस्तक के प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगेबाक अछि। तो हम सब देखब जे कालपत्र, कविता धन एक प्रकाशन वर्ष ज्ञात नहीं, जो किनको बुझल है तो एक कमेंट करके बताबी। में हम सब देखब जे भवांजलि, भवांजलि के प्रकाशन भेल अछि 1999 ईस्वी में। और नाम मात्र के सेहो प्रकाशन वर्ष ज्ञात नहीं। आई के देखिए हम सब नाम तथिक व्याह, नाम तथिक व्याह के प्रकाशन भेल 1997 ईस्वी में। तब हम सब ऑप्शन में देखब, देखो जो ऑप्शन से केना जब दुइयो गो के याद रहते यो केना छाँट सके छी। जे भवांजलि 1999, नाम तथिक व्याह 1997। तो हम सब ऑप्शन में देखब जे कौन ऑप्शन में ई पहले आयल अछि और सी बाद में आयल अछि। तो में देखब सी पहले आबि गेल अछि ई से, तो गलत भ गेल। एक बाद देखब सब ऑप्शन नंबर 2 में ई पहले आयल अछि सी बाद में आयल अछि, तो वो सही होय के संभावना अछि। एक बाद हम सब देखब इहो में सी पहले आबि गेल अछि ई बाद में आयल अछि। ऑप्शन नंबर 4 में सी पहले आबि गेल अछि ई बाद में आयल अछि। तो एकमात्र ऑप्शन बचल ऑप्शन नंबर 2, जिसमें ई पहले अछि। नाम तथिक व्याह के प्रकाशन भेल अछि 1997 में। भवांजलि के प्रकाशन 1999 में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखा हम सब प्रश्न संख्या 107। प्रश्न संख्या 107 में सर सिज बिनु सर, सर बिनु सर सिज की सर सिज बिनु सूर्य। एहि पंक्ति में वर्णन अछि। एहि पंक्ति में कौन चीजक वर्णन भेल अछि? तो में विरह वर्णन अछि। महाकवि विद्यापति द्वारा लिखल गेल अछि। एहिमे विरह वर्णन कयल गेल अछि। एहिमे कहल गेल अछि सर सिज बिनु सर, अर्थात कमल बिनु तालाब, और सर बिनु सर सिज, तालाब बिनु कमल, की सर सिज बिनु सूर्य। आ कमल के शोभा की रहत जब अगर सूर्य के उदय नहीं हैत। हम सब देखने हैं जो कमल जखने फुलाय अछि जखन ओहि पर सूर्य के रोशनी पड़ैत अछि, तखने सएह में कहल गेल अछि जे सर सिज बिनु सर, सर बिनु सर सिज की सर सिज बिनु सूर्य। यौवन बिनु तन, तन बिनु यौवन की यौवन पिया दूरे। तो महाकवि विद्यापति द्वारा लिखल गेल छै। जखन नायिका पति प्रदेश में रहै छथि तखन ओ एहि तरहक पाँति लिखने छथि जे सर सिज बिनु सर,
सर बिनु सरसिज की सरसिज बिनु सूरे, यौवन बिनु तन तन बिनु यौवन की यौवन पिया दूरे। जखन एकर पिया दूर रहैत अछि तो विरह दशाक में वर्णन कयल गेल अछि, विरह वर्णन अछि। आ विषाद भऽ गेल जखन नायक आ नायिका कोनो निश्चित समय आ निश्चित स्थान पर जे एक दोसर के मिलैत अछि तकरा विषाद कहल जाइत अछि। आ बासक सज्जा, बासक सज्जा भऽ गेल जे जखन कोनो नायिका या अपन प्रियतम के आगमन समय बुझि कऽ ओ श्रृंगार प्रधानसँ सुसज्जित भऽ के अपन प्रियतम के अबैके इंतजार करैत रहैत अछि, तेहन नायिका के वासक सज्जा कहल जाइत अछि। अर्थात ओ अपन पति के आगमन के सूचना प्राप्त कऽ हुनका आगमन से पूर्व उस परिपूर्ण श्रृंगार सब तैयार भऽ के अपन पति के आगमन के इंतजार करैत रहैत अछि, ओहि नायिका के वासक सज्जा कहल जाइत अछि। और खंडिता, खंडिता नायिका ओहन नायिका जे अपन प्रेमी के कोनो अन्य प्रेमिकाक संग संभोगक चिन्हसँ युक्त भेल पकड़ल जाइत अछि तऽ एहन नायिका के खंडिता कहैत अछि। अर्थात कोनो नायिका एहन भऽ जाइत रहैत अछि जे अपन प्रेमी के कोनो अन्य नायिकाक संग संभोग चिन्हसँ युक्त पकड़ैत अछि तऽ ओहि नायिका के खंडिता कहल जाइत अछि। ताहिमे भऽ गेल विरह वर्णन कयल गेल अछि, महाकवि विद्यापति द्वारा लिखल गेल अछि। पर संख्या 107 के सही आंसर 2। अगला हम सब देखब पर संख्या 108। 108 में अछि आचार्य रामानाथ झाक भूमिका लेखनक सही अनुक्रम अछि। आचार्य रामानाथ झा द्वारा एहि सब पत्र पोथी के भूमिका लिखल गेल अछि, तऽ क्रमशः पहिने कोन पोथी के लिखलखिन ताहिके बाद कोन के लिखलखिन ते अनुसार सजबे के अछि। तऽ हमसब देखब एखन जे विडम्बना, विडम्बना के भूमिका ओ लिखने छथि 1952 ईस्वी में आ व्यास जी द्वारा लिखल गेल अछि, कथा संग्रह अछि। पवित्रा, पवित्रा के भूमिका लिखल गेल अछि 1966 ईस्वी में आ योगानंद झा ओ उपन्यास अछि। कृष्णजन्म, कृष्णजन्म के भूमिका लिखल गेल अछि 1948 ईस्वी में आ ई मनबोध द्वारा लिखल गेल महाकाव्य। और ललका पाग, ललका पाग के भूमिका लिखने छथिन 1968 ईस्वी में और राजकमल चौधरी द्वारा लिखल गेल कथा अछि। पृथ्वीपुत्र, पृथ्वीपुत्र ललित द्वारा लिखल गेल उपन्यास अछि, एहिके भूमिका लिखने छथि 1964 ईस्वी में। तऽ एकर सही अनुक्रम भऽ जायत जे कृष्णजन्म, ऑप्शन नंबर सी जाहिमे अछि जे कृष्णजन्म के 1948 में लिखलखिन भूमिका, तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 कटि गेल, बाकी रहल 1 और 3। तो कृष्णजन्म के बाद भऽ गेल 1948 के बाद 1952 ए विडम्बना, जे व्यास जी के उपन्यास कथा अछि विडम्बना के 1952 ईस्वी में लिखलखिन। एक बाद 1964 ईस्वी में पृथ्वीपुत्र के लिखलखिन, तो ई भऽ गेल पृथ्वीपुत्र के। एक बाद 1966 में लिखलखिन पवित्रा के बी, तो ऑप्शन नंबर 3 में 66 में वो बी के भूमिका लिखलखिन। और 1968 में लिखलखिन ललका पाग के, जो ऑप्शन नंबर डी एच अंत में। तो प्रश्न संख्या 108 के सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन नंबर 3। विडम्बना के भूमिका लिखलखिन 1952 में, पवित्रा के 1966 में, कृष्णजन्म के 1948 में, ललका पाग के 1968 में और पृथ्वीपुत्र के 1964 में। अगला प्रश्न देख हम सब प्रश्न संख्या 109। प्रश्न संख्या 109 में लोक साहित्य पर लिखने छथि, लोक साहित्य पर लिखने छथि राजेश्वर झा। एखने हम सब देखलहुँ जे राजेश्वर झा द्वारा लोक गाथा विवेचन लिखल गेल अछि, जे लोक साहित्य से संबंधित पोथी अछि। नैना जोगिन, जट जटिन आदि सेहो राजेश्वर झा द्वारा लिखल गेल अछि। तो लोक साहित्य पर लिखने छथि राजेश्वर झा, सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन नंबर 3। अगला देखो प्रश्न संख्या 110। 110 में निम्नलिखित में चंद्रनाथ मिश्र अमरक मुक्तक अछि। चंद्रनाथ मिश्र अमर द्वारा लिखल गेल मुक्तक कोन अछि, ताहिमे हम सब देखब जे बिगते केर
अंत थिक नूतन अनुपम, पुराणक बाद अबैत अछि नव मंगलमय रूप। ई मुक्तक के पद्यांश भऽ गेल। रामकृष्ण झा किशुन द्वारा लिखल गेल अछि। पुराणक मृत्यु आ नव वर्षक जन्म ओहि कविता से लेल गेल अछि जे रामकृष्ण झा किशुन द्वारा लिखल गेल अछि। विगते केर अंत थिक नूतन अनुपम, अनूप पुराणक बात अबैत अछि नव मंगलमय रूप। एक बाद नव चिंतन नव भाव भूमि पर, नव नव सृष्टि विधान, करे नित्य नूतन मनु संतान। ई पद्यांश लिखल गेल अछि मनु संतान कविता में आ चंद्रनाथ मिश्र अमर द्वारा लिखल गेल अछि। एक बाद अछि चक्रक गति निर्माणक युग में उनटे 13 चास करै छथि। इहो युग चक्र कविता से लेल गेल अछि आ चंद्रनाथ मिश्र अमर द्वारा लिखल गेल अछि। तो एक सही आंसर भऽ गेल बी और सी कंबाइंड रूप से देल गेल अछि ऑप्शन नंबर 3 में। तो चंद्रनाथ मिश्र अमर द्वारा लिखल गेल नव चिंतन नव भाव भूमि पर, नव नव सृष्टि विधान, करे नित्य नूतन मनु संतान। मनु संतान कविता से लेल गेल अछि। आ चक्रक गति निर्माणक युग में उनटे 13 चास करै छथि। ई भऽ गेल युग चक्र से आ चंद्रनाथ मिश्र अमर द्वारा लिखल गेल अछि। एक बाद अछि ऑप्शन नंबर डी में बाजि गेल रणडंक, डंक ललकारि रहल अछि, गरज गरज कऽ जन जन के प्रचारि रहल अछि। ई अधिकार शीर्षक कविता से लेल गेल अछि आ आर सी प्रसाद सिंह द्वारा लिखल गेल अछि। बाजि गेल रणडंक, डंक ललकारि रहल अछि, गरज गरज कऽ जन जन के प्रचारि रहल अछि। आर सी प्रसाद सिंह द्वारा लिखल गेल अछि। एक बाद ऑप्शन नंबर ई में अछि दृढ़ छी दृढ़ता अछि, मंत्र महान स्वदेशों के दृढ़ बोगे बनावे। ई किनका द्वारा लिखल गेल अछि ज्ञात नहीं। जो किनको बुझल अछि तो कमेंट करके बताबी। दृढ़ छी दृढ़ता अछि, मंत्र महान पद्यांश किनका द्वारा लिखल गेल अछि आ कोन कविता के जो किनको बुझल अछि तो कमेंट करके बताबी। मुदा हमरा सबके आंसर इससे ज्ञात भऽ गेल अछि नव चिंतन नव भावभूमि अमर जी द्वारा लिखल गेल अछि और चक्रक गति निर्माणक युग में बी और सी कंबाइंड रूप से सही आंसर भऽ गेल। अगला देखो हम सब प्रश्न संख्या 111। प्रश्न संख्या 111 में अछि निम्नलिखित में ज्योतिरीश्वर द्वारा लिखित पोथी अछि। ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा लिखल गेल पोथी के नाम पूछ रहल अछि। तो मिथिला तत्व विमर्श, मिथिला तत्व विमर्श पोथी के लेखक भऽ गेला परमेश्वर झा। और गोरक्ष विजय पोथी के लेखक महाकवि विद्यापति। वर्ण रत्नाकर के लेखक भऽ गेला ज्योतिरीश्वर ठाकुर। और वेदांत दीपक के लेखक छथि श्रीधर। और धूर्त समागम के लेखक भऽ गेला ज्योतिरीश्वर ठाकुर। तो ऑप्शन संख्या सी और ई कंबाइंड रूप से भऽ गेल ऑप्शन नंबर 3 में जे ज्योतिरीश्वर द्वारा लिखल पोथी भऽ गेल वर्ण रत्नाकर आ धूर्त समागम। अगला प्रश्न देखम सब प्रश्न संख्या 112। प्रश्न संख्या 112 में निम्नलिखित पुस्तक एवं लेखक संपादकक मिलान करू। सूची 1 में देल अछि पुस्तक आ सूची 2 में लेखक एवं संपादक देल गेल अछि। एके मिलान करबाक अछि। तो हम सब देख रहल छी सूची 1 के सूची 2 से मिलबै छी। फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज, फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज के लेखक छथि सुभद्र झा। तो 1 के 2 के संग मिलाओल गेल अछि। तो हम सब देखब जे कोन ऑप्शन में जे 1 के 2 के संग मिलाओल गेल अछि। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 कटि गेल। फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज के लेखक सुभद्र झा। तकर बाद बेसिक कोलोक्यूअल मैथिली के लेखक भऽ गेला AI डेविस द्वारा लिखल गेल अछि बेसिक कोलोक्यूअल मैथिली। एक बाद लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक भऽ गेला जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। तो हम सब देखब जे बी में 3 के मिलाओल गेल अछि ऑप्शन नंबर 3 में। एक बाद लैंग्वेज रिलीजन पॉलिटिक्स इन इंडिया, लैंग्वेज रिलीजन पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक भऽ गेला ऑप्शन नंबर 1 में मिलो पाल आर बॉस हेबाक चाहिए। एहिमे एस देल अछि, एस गलत अछि। पाल रिस
ब्राउस द्वारा लिखल गेल अछि, जे वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर छथि पॉल रिचर्ड ब्राउस। तो भऽ गेल फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज के लेखक सुभद्र झा, बेसिक कोलोक्युअल मैथिली के लेखक AI डेविस, लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन, और लैंग्वेज रिलीजन पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक पॉल रिचर्ड ब्रास। तो सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन नंबर 3। तो अपने लोग वीडियो के लाइक आ शेयर अवश्य करी। जिते अपने लोग लाइक आ शेयर करब तो जल्दी जल्दी हम वीडियो सब प्रत्येक टॉपिक पर लऽ के आब। अखन हम देख रहा छी, अखन आप प्रश्न संख्या 113 में अछि कविश्वर माने चंदा झा द्वारा लिखित और संपादित पुस्तकक प्रथम प्रकाशन वर्षक सही अनुक्रम। चंदा झा द्वारा लिखित और संपादित पुस्तक के प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगेबाक अछि। तो लक्ष्मीश्वर विलास पोथी के 1888 ईस्वी में प्रकाशन भेल अछि। तो गीत सप्तशती के 1902 ईस्वी में, बता हवान के 1883 ईस्वी में, साहेब रामदास गीतावली के 1901 ईस्वी में, मिथिला भाषा रामायण के 1892 ईस्वी में। देखिए सही क्रम भऽ जात। सबसे पहले के भऽ गेल सी बताहवान 1883 ईस्वी में। दोसर नंबर भऽ गेल लक्ष्मीश्वर विलास 1888 ईस्वी में। तेसर नंबर भऽ गेल साहेब रामदास, तेसर नंबर भऽ गेल 1892 मिथिला भाषा रामायण ई, और चारिम नंबर भऽ जायत साहेब रामदास गीतावली, और पाँचम नंबर भऽ गेल गीत सप्तशती। तो सही आंसर होत ऑप्शन नंबर 2, लक्ष्मीश्वर विलास के प्रकाशन 1888, गीत सप्तशती 1902, बताहवान 1883, साहेब रामदास गीतावली 1901, और मिथिला भाषा रामायण 1892। तो प्रश्न संख्या 13 के सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखो सब प्रश्न संख्या 114। प्रश्न संख्या 114 में काव्यक हेतु प्रसंग आचार्य लोकनिक मंतव्य मिलान करेबाक अछि। जो सूची 1 में काव्यक हेतु देल गेल अछि, सूची 2 में आचार्य लोकनिक के नाम देल गेल अछि। तो कोन काव्य के हेतु के संबंध में किनकर की मत छनि ताके मिलान करेबाक अछि। तखन हमसब देखल छी सूची 1 के सूची 2 से मिलान करब। तो प्रतिभा एवं व्युत्पत्ति यह दोनों प्रमुख अछि काव्य हेतु अछि। यह दोनों प्रमुख काव्य हेतु अछि। ई कहल गेल अछि आचार्य राजशेखर द्वारा। प्रतिभा एवं व्युत्पत्ति यह दोनों प्रमुख काव्य हेतु अछि, वो राजशेखर द्वारा कहल गेल अछि। फिर प्रतिभा अध्ययन एवं अभ्यास प्रमुख काव्य हेतु अछि। प्रतिभा अध्ययन एवं अभ्यास प्रमुख काव्य हेतु कहल गेल अछि दंडी द्वारा। फिर लोक विद्या एवं प्रकीर्ण यह तीनों काव्यक हेतु अछि। लोक विद्या एवं प्रकीर्ण यह तीनों काव्यक हेतु अछि कहल गेल अछि वामन द्वारा। और शक्ति आ प्रतिभा काव्यक अनिवार्य हेतु अछि कहल गेल अछि आनंदवर्धन द्वारा। शक्ति आ प्रतिभा काव्यक अनिवार्य हेतु अछि कहल गेल अछि आनंदवर्धन द्वारा। तो सही आंसर भऽ जायत देखब 1 के 2 के संग मिलाओल गेल अछि, 1 के 3 के संग मिलाओल गेल अछि। ऑप्शन नंबर 1 और 2 में 3 कटि गेल। एक बाद प्रतिभा अध्ययन एवं अभ्यास प्रमुख काव्य हेतु अछि, एक भल दंडी। तो ऑप्शन नंबर 2 में जे अछि बी के 1 के संग मिलाओल गेल अछि। तकर बाद लोक विद्या एवं प्रकीर्ण यह तीनों काव्यक हेतु अछि वामन द्वारा कहल गेल अछि। शक्ति एवं प्रतिभा काव्यक अनिवार्य हेतु अछि आनंदवर्धन द्वारा कहल गेल अछि। अगला प्रश्न देखो हम सब प्रश्न संख्या 115। तो 115 में
प्राकृत ओ ओहिसँ निश्रित भाषाक मिलान करू। प्राकृत ओ ओहिसँ निश्रित भाषाक मिलान करबैके अछि तऽ सूची 1 में प्राकृत देल गेल अछि, सूची 2 में निश्रित भाषा देल गेल अछि, जे कोन प्राकृतसँ कोन भाषा उत्पन्न भेल अछि। ताहिमे अछि उदीच। उदीचसँ जे अछि सिंधी, पंजाबी आ पहाड़ी भाषाक निश्रित भेल अछि। उदीचसँ सिंधी, पंजाबी एवं पहाड़ी भाषा निश्रित भेल अछि। फिर प्रतीच, प्रतीचसँ गुजराती, राजस्थानी आ मारवाड़ी भाषाक निश्रित भेल अछि। प्रातीचसँ गुजराती, राजस्थानी आ मारवाड़ी भाषा निश्रित भेल अछि। मध्यदेशीय, मध्यदेशीयसँ पश्चिम हिंदी और दक्षिणात्यसँ मराठी, दक्षिणात्यसँ मराठी निश्रित भेल अछि। देखिए सही मिलान भऽ जायत उदित के एक के संग। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 कटि गेल। फिर प्रतीच के 3 के संग गुजराती, तो बी में 3 के संग ऑप्शन नंबर 1 में देल गेल अछि का मध्यदेशीय, पश्चिमी हिंदी और दाक्षिणात्य के मराठी। तो इस तरह प्रश्न संख्या 115 के सही आंसर ऑप्शन 1। अगला देखो हम प्रश्न संख्या 116। प्रश्न संख्या 116 में वीर रसक अस्थायी भाव अछि। वीर रस अछि, देखिए अस्थायी भाव की हैत तो उत्साह। वीर रसक अस्थायी भाव उत्साह होइत अछि। रति भऽ गेल श्रृंगार रसक, क्रोध भऽ गेल रौद्र रसक, हास्य भऽ गेल हास्य रसक। हास्य रस अछि, देखिए अस्थायी भाव हास्य। क्रोध भऽ गेल रौद्र रसक अस्थायी भाव, उत्साह भऽ गेल वीर रसक अस्थायी भाव, आ रति भऽ गेल श्रृंगार रसक अस्थायी भाव। देखिए सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखब सब प्रश्न संख्या 117। प्रश्न संख्या 117 में सुभद्र झा साहित्यिक पत्र लिखने छथि। सुभद्र झा साहित्यिक पत्र किनका नाम से लिखने छथि तऽ नातिक के लिखने छथि। हुनकर पोथी के नाम अछि नातिक पत्रक उत्तर, जे निबंध अछि। एहिके लेल हुनका 1986 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सेहो प्राप्त भेल छनि। नातिक पत्रक उत्तर के लेल साहित्य अकादमी पुरस्कार 1986 में प्राप्त भेल छनि सुभद्र झा के, और नातिक लेल पत्र लिखने छथि। तो प्रश्न संख्या 117 के सही आंसर 3। अगला देखो से प्रश्न संख्या 118। प्रश्न संख्या 118 में राजकमल चौधरी जन्म वर्ष अछि। राजकमल चौधरी के जन्म वर्ष 1929 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 2। हुनकर निधन वर्ष 1967 ईस्वी में छनि। राजकमल चौधरी के जन्म वर्ष 1929 आ निधन वर्ष 1967। और हुनकर ग्राम छलनि महिषी सहरसा। अगला प्रश्न देखब सब प्रश्न संख्या 119। प्रश्न संख्या 119 में जीवकांत द्वारा प्रेषित और पुस्तकार प्रकाशित पत्र संबंधित अछि। जीवकांत द्वारा पत्र लिखल गेल अछि, भेजल गेल अछि, आइ के पुस्तकार प्रकाशन कराओल गेल अछि, से किनका नाम से ओ पत्र लिखने छथि, किनका पत्र लिखने छथि तऽ भीमनाथ झा के। सही आंसर होत ऑप्शन 1। जीवकांत द्वारा पत्र लिखल गेल अछि, आइ के पुस्तकार प्रकाशित कयल गेल अछि, जे भीमनाथ झा के ओ पत्र लिखने रहथिन। आई पत्र के पोथी एकटा नवका प्रकाशन भेल अछि, लिख पठाओल आखर। लिख पठाओल आखर में भीमनाथ झा के जते कोनो व्यक्ति पत्र लिखने छलखिन, चाहे साहित्यकार होय या कोनो अन्य व्यक्ति, तो एके एकटा पुस्तक के रूप में प्रकाशित कराओल गेल अछि। एकर नाम अछि लिख पठाओल आखर। एके चयन एवं संकलन केने छथि दमन कुमार झा। तो जीवकांत द्वारा प्रेषित और पुस्तकार प्रकाशित पत्र संबोधित अछि भीमनाथ झा के। ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देखो हम सब प्रश्न संख्या 120। प्रश्न संख्या 120 में निम्नलिखित में केन्तुम वर्गक भाषा अछि। केन्तुम और भारोपीय भाषा परिवार 2 वर्ग में बाँटल गेल अछि। केन्तुम आ सत्तम। केन्तुम आ सत्तम 2 वर्ग में बाँटल गेल अछि। तऽ केन्तुम के वर्ग के अंतर्गत आबि जाइत अछि लैटिन, एक बाद फ्रेंच,
तोखरियन, इतावली, ई सब आबि जाइत अछि केन्तुम वर्ग के अंतर्गत। ताहिमे ऑप्शन में दिया फ्रेंच और लैटिन, तो ऑप्शन बी और डी कम्बाइंड रूप से भऽ जायत, बी और डी ऑप्शन नंबर 4 में। केन्तुम वर्गक अंतर्गत होइ अछि फ्रेंच और लैटिन। एक बाद तोखारियन सेहो आबि जाइत अछि केन्तुम में, इतावली सेहो केन्तुम में आबि जाइत अछि। आ सप्तम परिवारक सप्तम वर्ग के अंतर्गत आबि जाइत अछि अवेस्ता, संस्कृत, फारसी, रूसी, बल्गेरियन, ई सब आबि जाइत अछि सप्तम परिवारक अंतर्गत। ताहिमे केन्तुम के पूछि रहल छल तऽ फ्रेंच और लैटिन। अगिला प्रश्न देखब हमसब, प्रश्न संख्या 121। प्रश्न संख्या 121 में अछि कर्णामृतक संपादक छलाह। कर्णामृत पत्रिका अछि जे त्रैमासिक पत्रिका छल और कलकत्ता से प्रकाशित होइ छल 1981 ईस्वी से। 1981 ईस्वी से प्रकाशन प्रारंभ भेल कोलकाता से, आ त्रैमासिक रूपे जेके संपादक छलाह राजनंदन लाल दास। राजनंदन लाल दास द्वारा संपादित भेल कर्णामृत। एक बाद देखम सब अगिला प्रश्न संख्या 122। प्रश्न संख्या 122 में अविकारी शब्द अछि। विकारी और अविकारी दू रंगक शब्द अछि जे जेकरा रूप में लिंग, वचन आ कारकक भेद से जे परिवर्तन होइत अछि ओ विकारी शब्द होइत अछि। ध्यान राखी, जय कोनो शब्दक रूप, वचन आ कारक भेद से परिवर्तन होइत अछि तो विकारी शब्द होइत अछि। आ अविकारी शब्द हो गेल जे जेकरा रूप, लिंग आ वचन में, जेकरा रूप में, लिंग में, वचन में आ कारक आदि के भेद से परिवर्तन नहीं होइत अछि तो अविकारी शब्द कहबैत अछि। तो में अविकारी शब्द भऽ गेल क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जे प्रयोग होइत अछि से अविकारी शब्द के अंतर्गत अबैत अछि। मुदा विशेषण, क्रिया आ संज्ञा ई पृथक रूप से विकारी शब्द अछि। विशेषण सेहो विकारी शब्द अछि, क्रिया सेहो विकारी शब्द अछि, संज्ञा सेहो विकारी शब्द अछि। मुदा क्रिया विशेषण जे अछि ओ अविकारी शब्द अछि। तो सही आंसर भऽ गेल 122 के 1। अगला प्रश्न देखब सब 123। 123 में मिथिला मिहिरक एक्के अंक में संपूर्णतः प्रकाशित भेल। मिथिला मिहिर पत्रिका में एक्के अंक में पूर्ण रूप से प्रकाशित भेल छल कोन पोथी? ताहिमे भऽ जायत युग पुरुष। प्रभास कुमार चौधरी द्वारा लिखल गेल उपन्यास अछि जे 1971 ईस्वी में मिथिला मिहिर में एक्के अंक में पूरा उपन्यास प्रकाशित भऽ गेल छल। एहिके बाद अछि ओकरा आंगनक बारहमासा। ओकरा आंगनक बारहमासा सेहो 16 दिसंबर 1979 के अंक में एक्के अंक में पूरा नाटक प्रकाशित भेल छल। एहि नाटक के लेखक छथि महेंद्र मलंगिया। तेकर सही आंसर भऽ जायत बी और डी कम्बाइंड रूप से। बी और डी कम्बाइंड रूप से देल गेल अछि ऑप्शन नंबर 3 में। तो युग पुरुष सेहो मिथिला मिहिर के एक्के अंक में प्रकाशित भेल छल पूर्ण रूप से। ओकरा आंगनक बारहमासा सेहो मिथिला मिहिर में एक्के अंक में पूर्ण रूप से प्रकाशित भेल छल। मुदा अभिशप्त नवारंभ से धारावाहिक रूप से मिथिला मिहिर में प्रकाशित भेल छल। धारावाहिक रूप से तात्पर्य भेल जे अनेक अंक में थोड़े थोड़े अंश के प्रकाशित कराओल जाइत अछि। आई अभिशप्त, युग पुरुष आ नवारंभ तीनू उपन्यासक लेखक भऽ गेला प्रभास कुमार चौधरी आ जुआइल कनकन्नी। ओकरा आंगनक बारहमासा दुनू नाटक अछि। नाटक के लेखक भऽ गेला महेंद्र मलंगिया। तो प्रश्न संख्या 123 के सही आंसर भऽ जायत 103। अगला प्रश्न देखब हम सब 124। 124 में निम्नलिखित रचना के रचनाकार संग मिलान करो। सूची 1 में रचना आ सूची 2 में रचनाकार। ताहिमे पहिल आधुनिक मैथिली साहित्यक पृष्ठभूमि। आधुनिक मैथिली साहित्यक पृष्ठभूमि के लेखक भऽ गेला अमरनाथ झा। ऑप्शन नंबर 1 के 3 में मिलाओल गेल अछि अमरनाथ झा। ताहिके बाद आधुनिक मैथिली साहित्यक इतिहास। आधुनिक मैथिली साहित्यक इतिहास के लेखक भऽ गेला देवकांत झा। बी के 2 के संग मिलाओल गेल। प्रबंध संग्रह के लेखक रमानाथ झा। तो सी के 4 के संग मिलाओल गेल अछि रंगीन पर्दा। रंगीन पर्दा के लेखिका भऽ गेली लिली रे। तो एक सही आंसर भऽ जायत ए के 3 के संग मिलाओल गेल अछि और बी के 2 के संग मिलाओल गेल अछि। तो ऑप्शन नंबर
दू देखब ए के 3 में मिलाओल गेल अछि, बी के 2 में मिलाओल गेल अछि, सी के 4 में मिलाओल गेल अछि, डी के 1 में मिलाओल गेल अछि। तऽ आधुनिक मैथिली साहित्यक पृष्ठभूमि के लेखक अमरनाथ झा, आधुनिक मैथिली साहित्य के इतिहास देवकांत झा, प्रबंध संग्रह रमनाथ झा, रंगीन पर्दा के लेखक लिली रे, लेखिका लिली रे भेली। अगला प्रश्न देखब हमसब प्रश्न संख्या 125। प्रश्न संख्या 125 के भेल, प्रथम प्रकाशनक दृष्टिए निम्नलिखित खंडकाव्यक सही अनुक्रम अछि। प्रथम प्रकाशन दृष्टिए खंडकाव्यक क्रम लगबे के अछि। पहिल अछि भामती। भामती खंडकाव्य अछि जे 7 सर्ग में बाँटल गेल अछि आ केदारनाथ लाभ द्वारा लिखल गेल अछि। एके प्रकाशन भेल अछि 1964 ईस्वी में भामती के। एक बाद उत्सर्ग। उत्सर्ग के प्रकाशन भेल अछि 1975 ईस्वी में, 7 सर्ग में लिखल गेल अछि आ लक्ष्मण झा के द्वारा लिखल गेल अछि। उत्सर्ग के प्रकाशन 1975 ईस्वी। फिर उत्तरा। उत्तरा के प्रकाशन 1980 ईस्वी में, 7 सर्ग में लिखल गेल अछि आ सुमन जी द्वारा लिखल गेल अछि। नोर। नोर सेहो खंडकाव्य अछि आ 1979 ईस्वी में लिखल गेल अछि आ 7 पर्व में बाँटल गेल अछि। सर्ग के बदला में पर्व देल गेल अछि, से ध्यान राखी। आ योगेश्वर झा द्वारा लिखल गेल अछि। पतन। पतन व्यास जी द्वारा लिखल गेल अछि, 3 सर्गक खंडकाव्य अछि। एके प्रकाशन भेल अछि 1969 ईस्वी में। एके सही आंसर भेटत भारती। भारती खंडकाव्य भेल जे 1964 में प्रकाशन भेल अछि सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर ए कोन में अछि पहले 3 में। एके बाद पतन 1969 ईस्वी में। एके बाद उत्सर्ग। उत्सर्ग 1975 ईस्वी में। नोर डी भऽ गेल 1979 ईस्वी में आ उत्तरा 1980 ईस्वी में। तो प्रश्न संख्या 125 के सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन 3। अगला प्रश्न देखब हमसब प्रश्न संख्या 126। प्रश्न संख्या 126 में जयकांत मिश्र द्वारा संपादित कीर्ति पताका प्रकाशित भेल अछि। कीर्ति पताका जेकर संपादक रहथि जयकांत मिश्र। एके प्रकाशन वर्ष की अछि तो 1960 ईस्वी। ओहिसँ पूर्व के ऑफलाइन वाला परीक्षा में सेहो ई प्रश्न रिपीट भेल छल जे जयकांत मिश्र द्वारा संपादित कीर्ति पताका प्रकाशित भेल अछि 1960 ईस्वी में। और कीर्ति पताका के संपादक एकटा शैलेंद्र मोहन झा सेहो छथि। एक बाद उमेश मिश्र सेहो संपादन केने छथि आ गोविंद झा सेहो संपादन केने छथि। तो ध्यान राखी कीर्ति पताका के संपादक भऽ गेला जयकांत मिश्र, उमेश मिश्र, गोविंद झा, शैलेंद्र मोहन झा। और कीर्ति पताका और कीर्ति लता दुनू के संपादन केने छथि गोविंद झा। अगला प्रश्न देखो 127। 127 में अछि निम्नलिखित में प्रभास कुमार चौधरी के रचना छनि। प्रभास कुमार चौधरी के रचना भऽ जायत अभिशप्त और युग पुरुष। ए बी और ई कंबाइंड रूप से देल गेल अछि ऑप्शन नंबर 4 में। प्रभास कुमार चौधरी के उपन्यास भऽ गेल अभिशप्त आ युग पुरुष। पृथ्वीपुत्र के लेखक भऽ गेला ललित जी। करार केदारनाथ चौधरी और मंत्रपुत्र मायानंद मिश्र। में पूछ रहे प्रभास कुमार चौधरी के अभिशप्त आ युग पुरुष। 127 के ऑप्शन भऽ गेल 4। अगला देखो 128। 128 में अछि सूची 1 में परिभाषा आ सूची 2 में अलंकार। ये सीताराम झा द्वारा देल गेल अलंकारक परिभाषा। अलंकार दर्पण अछि सीताराम झा द्वारा लिखल गेल अछि, जाहिमे वो सब अलंकार के अपने स्वयं से परिभाषा निर्माण केने छथि। ताहिमे हुनका द्वारा देल गेल परिभाषा आ अलंकार एक मिलान करेबाक अछि। ताहिमे अछि हो उपमा उपमय उनट फेर जाहिठाम। ऑप्शन ए में देल अछि हो उपमा उपमय उनट फेर जाहिठाम। अर्थात एक तात्पर्य भऽ गेल जे उपमा से उपमयक अनादर जाहिठाम कयल जाइत अछि तऽ भऽ जाइत अछि ओ प्रतीप अलंकार। तऽ एक के मिलाओल जायत ऑप्शन 4 से। हो उपमान उपमय उनट फेर जाहिठाम। जाहिठाम उपमान से उपमयक अनादर कयल जाइत अछि तऽ ओ प्रतीप अलंकार। एक बाद अछि एक शब्दक अर्थ जँ घटे अनेको ठाम।
अर्थात कि अनेक शब्द जे अर्थ में सटल रहैत अछि, जे शब्द में अनेक अर्थ सटल रहैत अछि तो सलेश अलंकार होइत अछि। तो बी के 3। एक ही शब्दक अर्थ जँ घटे अनेको ठाम तो सलेश अलंकार के परिभाषा भऽ गेल। अगिला अछि उपमानक उपमय में तद्रुप अभेद। अभेद आरोप ऐसे पहले हम सब देख चुकल छी जो रूपक के अछि। उपमय में उपमानक अभेद आरोप कयल जाइत अछि तो रूपक अलंकार होइत अछि। तो सी के 2 के संग मिलाओल गेल अछि। और वह शब्द पुण्य पुण्य उड़े अर्थ त औरो और, अर्थ त औरो और ओइके भऽ गेला। ओइके ई परिभाषा भऽ गेल यमक अलंकार के लेल। वह शब्द पुण्य पुण्य उड़े अर्थ त औरो और भऽ गेल यमक अलंकारक परिभाषा। यमक अलंकार के होइत अछि जे समान शब्द के बार बार पुनरावृत्ति होइत अछि, लेकिन शब्द जते बेर अबैत अछि ओकर अर्थ एतेक बेर भिन्न भिन्न होइत अछि। ठीक है, सही आंसर भऽ जायत देखम क्रमशः मिलबे वाला। तो ए के 4 के संग, तो ए के 4 के संग मिलबे वाला देख हम सब कौन कौन में अछि। ए के 4 के संग मिलाओल गेल अछि प्रतीप अलंकार। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 में अछि। तो 1, 2 और 4 अछि। तो 1 और 3 कटि गेल। फिर एक शब्दक अर्थ जो घटे अनेको ठाम तो सलेश अलंकार के भऽ गेल। बी के 3 के संग मिलाओल गेल अछि। बी के 3 संग मिलाओल गेल अछि दुनू में। एक बाद हम सब देखब उपमानक उपमय में तद्रुत अभेद। तेमें सी के मिलाओल गेल अछि ए के संग। सी के 1 के संग मिलाओल गेल अछि। ऑप्शन नंबर सी के 2 के संग मिलाओल जायत रूपक के संग। तो एठाम हम सब सी के मिलाब रूपक के संग। रूपक के संग तो में हो गेल सही आंसर ऑप्शन 4। आ वह शब्द पुन पुन उड़े अर्थ तो और भऽ गेल 1 के संग मिलाओल गेल। डी के 1 के संग मिलाओल गेल अछि। ई भऽ जायत यमक अलंकार के। तो अगिला प्रश्न देख हम सब प्रश्न संख्या 129। प्रश्न संख्या 129 में अछि मधुपक पुस्तकक प्रथम प्रकाशन वर्षक सही अनुक्रम। मधुप जी के पुस्तक सब देल गेल अछि, एके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रमशः लगेबाक अछि। तो हम सब देखब सतदल के प्रकाशन भेल अछि 1944 ईस्वी में। कोवर गीत के प्रकाशन वर्ष ज्ञात नहीं अछि, लेकिन हम सब तैयो और सब प्रकाशन वर्ष ज्ञात अछि तो एक हिसाब से ज्ञात करब उत्तर के। तो कोवर गीत के किनको बुझल अछि प्रकाशन वर्ष तो कमेंट करके बताबी। सतदल के प्रकाशन भऽ गेल 1944। अपूर्व रसगुल्ला के प्रकाशन भऽ गेल 1941। झंकार के प्रकाशन भऽ गेल 1942 और टटका जिलेबी के प्रकाशन भऽ गेल 1945। में देखब सबसे पहिने भऽ जायत अपूर्व रसगुल्ला सी। अपूर्व रसगुल्ला ऑप्शन नंबर सी दिया गेल अछि ओहिमे। तो मान लिअ जे कोवर गीते के 1940 जब प्रकाशन हेतै ओहि आधार पर जे हम सब चलब तो ऑप्शन नंबर अगर ए के माने छी 1940 से तो डी के जो अगर हम सब डी जे अछि कखनो जे अछि सी से पहिने नहीं आबि सकैत अछि। तो इहो ऑप्शन कटि गेल। तो मात्र एकटा बचैत अछि ऑप्शन नंबर 3 जे अपूर्व रसगुल्ला के प्रकाशन 1941, झंकार के 1942, सतदल के 1944 और टटका जिलेबी के 1945। तो प्रश्न संख्या 129 के सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखो सब प्रश्न संख्या 130। 130 में प्रकाशन वर्षक दृष्टिए मैथिली साहित्यक इतिहासक संबंध पुस्तकक सही अनुक्रम। मैथिली साहित्यक इतिहास से संबंधित पुस्तक अछि आ के प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगेबाक अछि। ताहिमे हम सब देखा मैथिली साहित्यक आलोचनात्मक इतिहास। एहिमे अछि मैथिली साहित्यक आलोचनात्मक इतिहास। पोथी के लेखक छथि दिनेश कुमार झा। एके प्रकाशन 1971 ईस्वी में भेल अछि। नेपालक मैथिली साहित्यक इतिहास ऑप्शन नंबर बी में अछि नेपालक मैथिली साहित्यक इतिहास। एके प्रकाशन 1972 में भेल अछि आ एके लेखक छथि प्रफुल्ल कुमार सिंह मौन।
फिर मैथिली साहित्यक इतिहास विदित द्वारा लिखल गेल अछि, विद्यानाथ झा विदित, और दोसर संस्करण के बात भऽ रहल अछि। एके प्रकाशन भऽ गेल 1988। एके बाद ए सर्वे ऑफ मैथिली लिटरेचर, एके प्रकाशन वर्ष 1976 अछि, राधा कृष्ण चौधरी द्वारा लिखल गेल अछि। एके बाद मैथिली साहित्यक रूपरेखा भाग 1, एके प्रकाशन 1973-74 में भेल अछि। बासुकीनाथ झा द्वारा संपादन कयल गेल अछि, चेतना समिति से प्रकाशित अछि। तो एके हमसब देखब ईस्वी के अनुसार तो सबसे पहले लिखल गेल ए मैथिली साहित्यक आलोचनात्मक इतिहास 1971 ईस्वी में। तो ए जे अछि कोनो ऑप्शन में नहीं देल गेल अछि, तो एके ऑप्शन क्रमबद्ध गलत अछि। तो मैथिली साहित्यक इतिहास लिखल गेल अछि 1971 ईस्वी में, सही आंसर भऽ गेल ए। दोसर में 1972 ईस्वी में भऽ गेल नेपालक मैथिली साहित्यक इतिहास, तो बी। तेसर में भऽ जायत मैथिली साहित्यक रूपरेखा 1973-74 में प्रकाशन भेल अछि, तो सही ऑप्शन ई। एके बाद ए सर्वे ऑफ मैथिली लिटरेचर 1976 में प्रकाशन भेल अछि, तो एके सही डी। आ सबसे अंत में मैथिली साहित्यक इतिहास व्यथित द्वारा दोसर संस्करण अछि, तो एके प्रकाशन भेल अछि 1988 में, तो ऑप्शन नंबर सी। तो एके सही क्रमबद्ध ओहि प्रकार है। तो प्रश्न संख्या 30 के हमरा जे सोर्स से जे ऑप्शन के जे ईस्वी से प्राप्त भेल अछि ते अनुसार ओहि प्रकार हेबाक चाही। अगला प्रश्न देखब हम सब, प्रश्न संख्या 131। प्रश्न संख्या 131 में अछि जन्म वर्षक दृष्टि उपन्यासकारक सही अनुक्रम। जन्म वर्षक दृष्टि उपन्यासकार के क्रम लगेबाक अछि। तो यात्री जी 1911 में जन्म भेल छनि, मणिपद्म जी के 1918 में, व्यास जी के 1917 में, राजकमल के 1929 में, हरिमोहन झा के 1908 में। तो हम सब देखब सबसे पहिल जन्म हरिमोहन झा के 1908 में भेल छनि, तो ऑप्शन नंबर 1 में जे सबसे पहले ई आयल अछि, और सब में ई नहीं कटि गेल ई सब। एक बाद हरिमोहन झा के बाद यात्री जी के ऑप्शन नंबर ए 1911 में, इनका बाद व्यास जी के ऑप्शन नंबर सी 1917 में, इनका बाद मणिपद्म जी के 1918 में, और राजकमल जी के 1929 में। तो सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखो हम सब, प्रश्न संख्या 132। 132 में अस्थायी भावक प्रभेद थिक। अस्थायी भाव माने कौन कौन जे छै में अस्थायी भाव अछि, तो जुगुप्सा, जुगुप्सा भऽ गेल विभत्स रसक अस्थायी भाव। एक बाद विस्मय, विस्मय सेहो भऽ गेल अद्भुत रसक अस्थायी भाव। एक बाद प्रलाप जे अछि, प्रलाप व्यभिचारी भाव अछि। वैदर्भी रीति भऽ गेल मूर्छा, मूर्छा मरण के तात्पर्य भऽ गेल मूर्छा, जे व्यभिचारी भावक भेद अछि। ताहिमे अस्थायी भाव भऽ गेल जुगुप्सा और विस्मय। ऑप्शन नंबर ए और बी कंबाइंड से देल गेल अछि ऑप्शन नंबर 1 में। तब प्रश्न संख्या 132 के सही आंसर 1। अगला देखम सब प्रश्न संख्या 133। 133 में 21वीं शताब्दी में प्रकाशित मैथिली कथा संग्रहक प्रथम प्रकाशन वर्षक आधार पर अनुक्रम लगाक अछि। 21वीं शताब्दी में प्रकाशित, तो हम सब देखब जे काठ, काठ के लेल 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलल छनि विभूति आनंद के। एके प्रकाशन वर्ष 1991 मानल गेल अछि। फिर सरोकार, सरोकार के प्रकाशन वर्ष 2005 अछि। और मातबर सरोकार प्रदीप बिहारी जी के छनि, और मातबर के प्रकाशन भेल अछि 2001 ईस्वी में, जे कथाकार अशोक द्वारा लिखल गेल अछि। गुण कथा, गुण कथा शिवशंकर श्रीनिवास द्वारा लिखल गेल अछि। एके प्रकाशन 2014 ईस्वी में भेल अछि। और सिंदूरक दाम, सिंदूरक दाम कथा के संग्रह के लेखक छथि गंगेश गुंजन। एके प्रकाशन 2011 ईस्वी में भेल अछि। तो एहि क्रम से अगर देखब हम सब,
तऽ काठ के प्रकाशन पहले भेल अछि, तऽ ऑप्शन नंबर बी में काठ भऽ गेल। फिर एक बाद मातबर के 2001 में प्रकाशन भेल अछि, तब सी। एक बाद 2005 में सरोकार के प्रकाशन भेल अछि, तऽ ऑप्शन नंबर बी हेबाक चाही। तो एहिमे सो अखन तक प्राप्त ईस्वी के अनुसार ऑप्शन में गलत अछि, तऽ हमसब देखब जे सही भऽ जायत ए, दोसर नंबर में भऽ जायत सी, तेसर नंबर में भऽ जायत बी सरोकार जे 2005 में प्रकाशित अछि। एक बाद सिंदूरक दाम ई 2011 में प्रकाशित अछि। एहिके बाद गुण कथा डी। एहि तरह के सही आंसर हेबाक चाही जे ऑप्शन में नहीं देल गेल अछि। आ एहिमे 21वीं शताब्दी लिखल अछि, तऽ काठ के प्रकाशन मान लिअ जे 1991 के बादो 2000 के बाद भेल हेतनि, तैयो जे ऑप्शन जब ओहिमे मिलायब तऽ कोनो ऑप्शन एहन नहीं मिल रहा है। और सबके तो ईस्वी ज्ञात अछि। अगला प्रश्न देखो सब, प्रश्न संख्या 134। ओहिमे बहुत प्रश्न सब एहन डॉट वाला सब अछि, जेकि अपने लोग देखब। तऽ प्रश्न संख्या 134 में अछि, निम्नलिखित पद में विरह दशाक वर्णन जे अछि कोन पद में भेल अछि, एके चयन करू। निम्नलिखित पद में विरह दशाक वर्णनक चयन करू। तैमे महाकवि विद्यापति द्वारा लिखल गेल अछि, अम्मी चूई मही खसत बगम्बर जागत हे, ई महेशवाणी अछि। तैमे भक्ति रस भऽ गेल, एहिमे विरह के दशा के वर्णन अछि। आशक लता लगाओल सजनी नैनक नीर पटाए, एहिमे विरह दशा के वर्णन अछि। जखन कोनो नायिकाक पति परदेश गमन केने रहैत अछि, परदेश में रहैत अछि, तखन ओ पति के आगमन के आस लगेने रहैत अछि। अपन आँखिक आंसू से आस रूपी वृक्ष के पटा पटा के जिंदा रखने रहैत अछि। तऽ आशक लता लगाओल सजनी नैनक नीर पटाए, जे आँखिक आंसू से आस रूपी लता के वृक्ष के पटा के जियौने छै। फिर कांत पाहुन काम दारुन, कंत पाहुन काम दारुन, सघने खरसर हंतिया, इहो जे अछि विरह रस में लिखल गेल अछि महाकवि विद्यापति द्वारा। फिर कंटक माज कुसुम प्रगास, भमर बिकल नहीं पावे पास, एहिमे नायक नायिका के अभिसारक लेल एहिमे श्रृंगार रस के वर्णन कयल गेल अछि, जे नायक अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार में अछि। पल्लव राज चरण जुग शोभित, गति गजराजक भाने, इहो जे अछि नायिका के वर्णन में कयल गेल अछि। तैमे विरह दशा के वर्णन कयल गेल अछि ऑप्शन नंबर बी और सी में। बी और सी कंबाइंड रूप से दिया गया है ऑप्शन नंबर 4। तो प्रश्न संख्या 134 के सही आंसर ऑप्शन 4, आशक लता लगाओल सजनी नैनक नीर पटाए, कंत पाहुन काम दारुन, सघने खर सरहंतिया। अगला पद देख हम सब, अगला प्रश्न देख हम सब, प्रश्न संख्या 135। 135 में चंदा झा संशोधित कयल छनि। चंदा झा द्वारा संशोधित कयल गेल अछि उषाहरण के। उषाहरण के लेखक भऽ गेला हर्षनाथ, एहि के संशोधन केने छथि चंदा झा। रुक्मिणी हरण एके लेखक भऽ गेल रामापति। एहि सब कीर्तनिया नाटक अछि। कृष्ण केलीमाला के लेखक नंदीपति, और गौरी स्वयंवर के लेखक लाल कवि। एहि सब के सब कीर्तनिया नाटक भऽ गेल। तऽ चंदा झा द्वारा संशोधित कयल गेल अछि उषाहरण नाटक। तो प्रश्न संख्या 135 के सही आंसर ऑप्शन 2। अगला देखब प्रश्न संख्या 136। 136 में मैथिलिक दैनिक पत्र छल। मैथिलिक दैनिक पत्र के रूप में प्रकाशित भेल छल स्वदेश। एक संपादक रहथि सुरेंद्र झा सुमन, आ वो मैथिलिक दैनिक पत्र के रूप में सेहो प्रकाशित भेल अछि। फिर मिथिला भारती अछि, जे द्वैमासिक रूप में प्रकाशित होइ छल। 1969 ईस्वी से प्रकाशन प्रारंभ भेल छल पटना से। ओहि समय में ओकर संपादक रहथि उपेंद्र नाथ झा व्यास। लेकिन मिथिला भारती के नव कलेवर जे अछि, जे वर्तमान रूप में त्रैमासिक रूप में प्रकाशित होइत अछि, आ एकमात्र मैथिली पत्रिका अछि जे यूजीसी केयर लिस्ट में शामिल अछि, जेके संपादक छथि शिव कुमार मिश्र और भैरवलाल दास। एक बाद अछि मैथिली समाचार। मैथिली समाचार सेहो पाक्षिक पत्रिका छल। 1963 ईस्वी में प्रयाग से प्रकाशित होइ छल। एहि के संपादक रहथि उमाकांत झा, उमाकांत। एक बाद हाल चाल पत्रिका मासिक रूप में प्रकाशित होइ छल। एहि के
संपादक रहथि उमापति आ ओ पटना से प्रकाशित होइ छल 1985 ईस्वी से। ताहिमे दैनिक रूप से प्रकाशित पत्रिका भऽ गेल मैथिली के स्वदेश। तो प्रश्न संख्या 136 के सही आंसर ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखब हमसब 137 में अछि भारोपीय परिवार मुख्य रूप से विभाजित अछि। भारोपीय परिवार मुख्य रूप से दू वर्ग में बाँटल गेल अछि, सत्तम एवं केन्तुम। इससे पूर्व एखने हमसब देखलहुँ जे सत्तम एवं केन्तुम वर्ग में बाँटल गेल अछि भारोपीय भाषा परिवार। तो सही आंसर भऽ गेल 137 के 3। अगला प्रश्न देखब हमसब प्रश्न संख्या 138। प्रश्न संख्या 138 में अछि निम्नलिखित में अलंकार थिक, में अलंकार कोन अछि तो के चुने के अछि। तो करुण भऽ गेल रस, अर्थांतरन्यास, अर्थांतरन्यास अलंकार के भेद अछि, और भ्रांतिमान सेहो अलंकार के भेद अछि। मालिनी जे अछि छंद अछि, ताहिमे सही आंसर भऽ जेतै बी और डी कंबाइंड रूप से, बी और डी कंबाइंड रूप से देल गेल अछि ऑप्शन नंबर 3 में। जे अलंकार भऽ गेल अर्थांतरन्यास अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। अगला प्रश्न देखब हमसब प्रश्न संख्या 139। 139 जे अछि इससे 2024 के अगस्त वाला प्रश्न में सेम प्रश्न रिपीट भेल छल। तरुणी अधर पुटलाल अति किछु बिन खैने पान, अछि बिन कहने पान। तरुणी अधर पुटलाल अति अछि बिन खैने पान। एहिमे अलंकार भऽ गेल विभावना अलंकार। विभावना अलंकार के परिभाषा होइ छै बिना कारणो जतऽ कार्यक उत्पत्ति देखाओल जाइत अछि। एहिमे बिना पानो खैने नायिका के अधर ठोर जे छनि लाल लागि रहल छनि, माने कोनो कारण नहि छै, ओहिठाम पान खेने छथि कि लेकिन ठोर हुनकर लाल छनि, तऽ भऽ गेल विभावना अलंकार। जे बिना कारणो जतऽ कार्यक उत्पत्ति देखाओल जाइत अछि तऽ विभावना अलंकार होइत अछि। तरुणी अधर पुट लाल अति अछि बिन खैने पान में अलंकार भऽ गेल विभावना अलंकार। उपमा अलंकार भऽ जाइत अछि जे अत्यंत सादृश्यता रहितो जो दू वस्तु में गुण रूप और विशेषता आदि के दृष्टि जे अछि, आकृति आदि के दृष्टि तुलना कयल जाइत अछि तो उपमा अलंकार रहैत अछि। तो ध्यान राखी जे उपमे के उपमान से तुलना कयल जाइत अछि तो उपमा अलंकार। सलेश के तात्पर्य होइत अछि सटल रहब। जखन एक शब्द में अनेक अर्थ सटल रहैत अछि तो सलेशालंकार होइत अछि, सलेश अलंकार होइत अछि। और प्रतीक, प्रतीक के एखने हमसब देखलहुँ जे उपमान से उपमेयक अनादर कयल जाइत अछि तो प्रतीक अलंकार होइत अछि। ताहिमे प्रश्न संख्या 139 के सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन नंबर 2 विभावना। एक बाद हमसब देखब प्रश्न संख्या 140। प्रश्न संख्या 140 में अछि जे व्यास जी द्वारा लिखल गेल गद्यांश कोन अछि। तो एहन प्रश्न सबके अक्सर छोड़ि देबाक चाही जँ अगर नहीं अबैत अछि तऽ, कारण ई प्रश्न सबके बनौनाइ भेल समुद्र उपसव। एक एक कथा के पढ़ू आ एक एक कथा में की कतऽ छै लाइन बाय लाइन याद केनाइ सार्थक नहीं अछि। एहन प्रश्न सबके तुक्के मारी या छोड़ि दे। ताहिमे हमसब देखब मात्र बी हमरा पढ़ल अछि, ज्ञात अछि जे होइ छल जे एहि टौनी के फाड़ि कऽ दूटा कॉपी बना ली। रूसल जमाई जे छनि व्यास जी के कथा, ओहि कथा से लेल गेल अछि। और सबके जँ किनको ज्ञात अछि जे कोन कथा से किनकर कथा से लेल गेल अछि तऽ कमेंट करके बताबी। तो प्रश्न संख्या 140 के बी एकटा सही अछि। तब अगर ऑप्शनों से काटब तो मात्र एकटा ऑप्शन कटैत अछि और सब नहीं कटैत अछि। मुदा भाषा शैली के आधार पर जब गेस करब तो हमरा शायद ई सेहो लागि रहल अछि जे व्यास जी के कथा के अंश अछि। तो अपने लोकनि देख लेब जे सही की अछि। तो 140 के मात्र एक बी ज्ञात भऽ रहल अछि, व्यास जी के द्वारा लिखल गेल गद्यांश भऽ गेल जे होइ छल जे एहि टौनी के फाड़ि कऽ दूटा कॉपी बना ली। रूसल जमाई कथा से लेल गेल अछि। अगला प्रश्न सब जे अछि गद्यांश पर आधारित अछि। गद्यांश के पढ़ि के प्रश्न के सोल्व करबाक अछि। तो पूरा गद्यांश हम अखन नहीं पढ़ब, अपने लोकनि के पढ़ि लेब, देख लेब। तखन हमसब कुल लगभग 40टा प्रश्न के व्याख्या देखलहुँ। प्रश्न केहन, वीडियो केहन लागल कमेंट करके बताबी। आ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक आ शेयर करी। जो अपने RS मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब करी। बहुत बहुत धन्यवाद।